अब हम प्रूव करेंगे डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो आपके पेज नंबर बुक में 2.22 पर है और ये थ्योरम है। डुप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, और ये जो फॉर्मूला है ये आपको टिप्स पे भी याद रखना होगा क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ होता है इसका। तो मेरे को अब तो प्रूव ही करेंगे इसका सोल आज। स्क्वायर ऑफ पाई किसके इक्वल शो करना है, ये करना है 2 की पावर m-1 टू गामा फंक्शन ऑफ 2m। ये मेरे को अभी प्रूव करना है और आपको ये याद भी होना चाहिए टिप्स पे, उसको याद कर लेना। अब प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ के अंदर बीटा फंक्शन ऑफ m और m की वैल्यू क्या होगी, m और n होता है पर यहाँ पे m है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m-1 इंटू dx। लास्ट क्लास में हमने प्रूव किया था कि गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू की वहाँ किसके इक्वल रूट पाई के, तो यहाँ पे उसके रूट ऑफ पाई के, तो यहाँ पे यूज़ है तो जहाँ पे भी ये होगा तो मेरे को ये पुट करना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से बताया कैसे आया ये यहाँ से, तो उसी का यूज़ करते हुए अब यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज पुट एक्स की वैल्यू किसके इक्वल पुट करनी है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के, और डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल पुट 2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इसके अंदर ऊपर इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या आ जाएगी 0 to π/2 लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि साइन थीटा है, और साइन की पावर क्या आ जाएगी 2 है इंटू m-1 करेंगे तो आ जाएगा 2m-2 इंटू थीटा कोस ऑफ 2m-2 इंटू थीटा मल्टीप्लाई 2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो यहाँ पे 2 है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे साइन की पावर 1 है, कोस की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, बेस सेम में पावर ऐड होने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 में से क्या 1 बच जाएगा, तो 2 बाहर आ गया 0 to π/2 लिमिट होगी, और यहाँ बच गया साइन ऑफ 2m-1 थीटा कोस ऑफ 2m-1 इंटू थीटा और डी थीटा। यहाँ पे 2 है और इसके डिवाइड्स में मेरे को इक्वेशन के क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड्स में क्या चाहिए मेरे को 2 की पावर m-1, तो दोनों साइड बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2 की पावर m-1 डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 की पावर 2m-1 0 to π/2 अंदर आ गया 2 की पावर m-2m-1 साइन ऑफ 2m-1 इंटू थीटा कोस ऑफ 2m-1 थीटा इंटू डी थीटा। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा के, पर यहाँ पे क्या है पावर इसकी 2m-1, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे अभी। अब देखिए इक्वेशन क्या बन के आएगी इक्वल्स टू 2/2 की पावर 2m-1 0 to π/2 साइन ऑफ 2 थीटा और पावर कितनी है 2m-1 इंटू डी थीटा। तो अगेन यहाँ पे हमें थीटा वैल्यू चाहिए ही नहीं 2 थीटा, तो इसको पुट करेंगे 2 थीटा किसके इक्वल पुट दिया टी के, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 कांस्टेंट एज इट इज़, और डी थीटा का जगह थीटा और डी टी का डी टी, और 2 यहाँ अपोन में चला जाएगा। इसको यहाँ पे पुट करने के बाद क्या इक्वेशन आएगी मेरी इक्वल्स टू 2 अपोन में 2 की पावर m-1 0 to पाई होगी यहाँ पे थीटा ना पाई, याद रखना बस यहाँ पे पाई वैल्यू होगी और कहीं पे भी पाई नहीं होगी, तो t इंटू टी टी डिवाइड्स बाई 2 हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा, एक फंक्शन होता है यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख लेना, ये अपनी याद के लिए, जिसके 0 to 2/a कोई भी फंक्शन f(x) और dx होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है 2 इंटू 0 to a और f(x) फंक्शन के, और इसलिए एक फंक्शन है जो क्या लिखते हैं हम f(a-x) लिखता है। तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे यही वाली यूज़ करेंगे, अगर लिमिट 2/a है तो लिमिट हो जाएगी a, यानी कि π/2 था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा और इंटू में 2 आ जाएगा, ठीक है। इंटू में 2 आने के बाद डी टी है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि इंटू में 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ रहा।
तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसकी इक्वल हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स के। तो इस 2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर ले लिया, नहीं इसको अभी रहने दो, इसको एज इट इज रखो, dt को भी अंदर ही रखो। ये एज बन जाएगा 2/2 की पावर m माइनस 1 dt अपॉन में 2, अभी बाहर मत लेके जाओ इस 2 को, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। इसके आने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ये वाली फॉर्म यहाँ से हुई, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना कि लिमिट क्या होगी, पाई होगी, इक्वल्स टू अगेन 2/2 की पावर m माइनस 1 और 0 to π/2, अब अगेन π/2 हो जाएगी और फंक्शन किसका बन जाएगा, साइन ऑफ 2m माइनस 1 t और इंटू dt। ये वाली फॉर्म मेरी बन जाएगी। बनने के बाद क्या होगा, ये वाली वैल्यू गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोस भी होना चाहिए, तो कोस लेंगे पर वो 0 वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे। तो क्या बन गया 2/2 टू की पावर m माइनस 1 इंटू 0 to π/2 साइन ऑफ 2 की m माइनस 1 इंटू टी, और कोस की वैल्यू लेंगे 0, पावर 0 और थीटा और इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इसको चेंज करने के बाद क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म जो गामा फंक्शन में चेंज होने के बाद किस टाइप की हो जाती है, 2 की पावर 2m माइनस 1। आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, अदरवाइज सोल्व नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई 1/2 गामा फंक्शन ऑफ m और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे है 1/2, और गामा फंक्शन को दोनों का सम m प्लस 1/2, और ये वैल्यू मेरी कहाँ से चलती आ रही है, बीटा फंक्शन m और m की सोल्व करते हुए आ रहे हैं हम, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा मेरे पास, बीटा फंक्शन m और m को गामा फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या बनता है, गामा ऑफ n होता है, पर यहाँ पे m है, और डिवाइड्स बाय दोनों का सम, तो क्या बन जाएगा 2/m, ठीक है। और यहाँ पे गामा ऑफ m अगेन है, और गामा ऑफ 1/2, और डिवाइड्स में यहाँ पे 1/2 की पावर क्या है 2m माइनस 1, और यहाँ पे गामा ऑफ m प्लस 1/2। यहाँ पे गामा ऑफ m है, एक गामा ऑफ m यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली लिमिट यहाँ पे है प्रूफ के हिसाब से, और ये वाली पावर 1/2 किसकी इक्वल होती है, रूट ऑफ पाई के। तो मेरी फॉर्म बन जाएगी गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ m प्लस 1/2, इसको ऊपर ले आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और रूट पाई यहाँ पे एज इट इज़ ये रहा, डिवाइड्स में 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा ऑफ 2 ऑफ m, हेंस प्रूफ। बस आपको याद रखने की है, तो बस यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ से 0 to पाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन में के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ 2a होता है, 2 के हिसाब से इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 इंटू a 0/2 और दिस टाइप से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बस याद रखना 0 to पाई लिमिट होगी, बाकी में 0 to π/2 होगी, और धीरे धीरे कुछ नहीं करना, 12th का पोर्शन सोल्व करते हुए प्रूव हो जाएगा।